श्री लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण अवतारायण श्रीमन लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपारगम रामकृष्णांग सद्भक्तम विश्वक्सेन मुनिं भजे कासायं यज्ञसूत्रं शुचिवकुशि तथा चौर्धपुण्ड्रं च वाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्निप्रशान्त्यै वृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमलयुग श्रेयसे संश्रयामि लक्ष्मीनाथ समारम्भा नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरो परम्पराम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटि शरणमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव पावन भूमि पर पावन कथा को निवेदन किया जा रहा है। पावन कथा प्रसंग अंतर्गत पिछले दिन निवेदन किया गया था दैत्यों की माता, दानवों की माता, राक्षसों की माता, हालांकि थी तो दैत्य की माता। दैत्यों की माता दीति जो कश्यप ऋषि की पत्नी थी। कश्यप ऋषि की दूसरी पत्नी दीति के जो दो पुत्र थे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष को भगवान वराह अवतार रूप में अवतार लेकर के बल किए। हिरण्याक्ष की मृत्यु के बाद हिरण्यकश्यप ने मन में ठान लिया, जिस विष्णु ने, जिस नारायण ने वराह अवतार होकर के जंगली सुअर का भेष बना करके, रूप बना करके मेरे भाई हिरण्याक्ष को मारा है, देवताओं के पक्ष लेकर के उस विष्णु को मैं नहीं छोड़ूंगा। घोर तपस्या किया हिरण्यकश्यप और घोर तपस्या करके ब्रह्मा द्वारा वरदान प्राप्त किया कि ब्रह्मा की सृष्टि में कहीं मेरी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। ब्रह्मा की सृष्टि में कहीं और किसी के द्वारा मेरी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। एक तो दैत्य
और दूसरा वरदान प्राप्त कर लिया, उपद्रव शुरू कर दिया। हिरण्यकशिपु घोर उपद्रव किया, चारों तरफ घोषणा करा दिया, न होतव्यम न दातव्यम, कोई हवन नहीं करेगा, कोई दान नहीं करेगा। अगर किसी को करना है तो मेरे नाम पर हवन करना होगा, मेरे नाम पर दान करना होगा। सभी देवताओं को परेशान करने लगा, ऋषियों को परेशान करने लगा, हाहाकार मच गया। ब्रह्मा जी के पास हो गए पितामह, हिरण्याक्ष को मारा गया वराह अवतार भगवान द्वारा। हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकशिपु जो है, इसका उपद्रव और बढ़ गया। महाराज कोई उपाय करे। ब्रह्मा जी कहे प्रतीक्षा करिए। कोई भी व्यक्ति जब चरित्रवान व्यक्ति को, भक्त व्यक्ति को, पुण्यात्मा व्यक्ति को कष्ट पहुंचाता है, अनेक प्रकार से प्रताड़ित करता है, तो उसका जस, आयु, धन, कीर्ति ये सब हरास हो जाता है। अभी देवताओं, आप लोग को प्रतीक्षा करना चाहिए। जब हिरण्यकशिपु द्वारा अत्याचार, अनाचार, पापाचार होगा तो उसके अत्याचार, अनाचार, पापाचार और संत महात्मा ज्ञानियों के साथ जो अत्याचार से उन संत महात्माओं के जस, कीर्ति और दैत्य के अपजस के कारण वह दैत्य मारा जाएगा। अभी आप लोग कुछ समय तक प्रतीक्षा कीजिए। ब्रह्मा ने देवताओं को संभावना दिया, देवता लोग प्रतीक्षा की। प्रतीक्षा करनी चाहिए। अभी आप खेती कर रहे हैं, खेती में 3 महीना 4 महीना प्रतीक्षा करेंगे तब नो अन्न फल इत्यादि होगा। देवता लोग को विदा किए, ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक में चले गए। इधर हिरण्यकशिपु बहुत बड़ा उपद्रवकारी हुआ, बहुत उपद्रवकारी हुआ। इतना उपद्रव किया, इतना उपद्रव किया, देवताओं की माता अदिति जो है भयभीत हो गई और कश्यप ऋषि के पास गई। महाराज, एक नाते तो मेरा पुत्र ही है सौतेला, लेकिन मेरे पुत्रों को बहुत बड़ा कष्ट दे रहा है, कोई उपाय कीजिए। कश्यप ऋषि कहे, देवी, व्यक्ति का अपना कर्म ही अपने लिए कहीं न सुख दुख का कारण होता है। अगर हम अच्छे लोगों को परेशान करते हैं तो उसका परिणाम उस व्यक्ति या उस लोगों पर होता है। अभी आप ठहरते हैं, तभी हिरण्यकशिपु को हम छोड़ देते हैं। प्रतीक्षा करने के लिए कश्यप ऋषि ने कहा, ब्रह्मा ने कहा। तो हिरण्यकशिपु की शेष चर्चा और शेष चरित्र बाद में आएगी श्रीमद् भागवत में। आगे मैत्रेय जी से विदुर जी ने पूछा था, महाराज ये बताएं कि सृष्टि के प्रकरण में आगे और किस प्रकार से सृष्टि हुआ, कौन किसके पुत्र हुए, किससे किसका विवाह हुआ, कैसे वंश की परंपरा चली, इसको आप आगे बताइए। तो सही माने में ये भागवत कथा कहाँ हो रही है? नैमिषारण्य में। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। भागवत कथा हो रही है नैमिषारण्य में। सुना रहे हैं व्यास जी के शिष्य सूत जी, उग्रसर्वा सूत जी, दुर्वासन सूत के पुत्र, और सुन रहे हैं शौनक ऋषि। कथा सुनते सुनते शौनक ऋषि ने पूछ दिया, महाराज सृष्टि प्रकरण के बारे में बताइए। तो सूत जी ने कहा कि मैं आपको वही कथा सुनाऊंगा जिस कथा को एक समय राजा परीक्षित
सुखदेव जी से सुने थे और राजा परीक्षित सुखदेव जी कथा सुन रहे थे। अनेक प्रसंग बसना उसी प्रसंग में आया कि राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से सृष्टि प्रकरण पूछा। तो सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, मैं आपको वही कथा सुनाऊंगा जिस कथा को एक समय मैत्रेय जी ने विदुर जी को सुनाई थी। तो सुनाई थी माने पहले सुनाई थी, सूर्य जी महाराज नैमिषारण्य में कथा सुना रहे थे। तो वस्तुतः कथा तो नैमिषारण्य में हो रही है और नैमिषारण्य की कथा को सुनाते समय कहे कि मैं आप लोग की कथा सुनाऊंगा सुखदेव राजा परीक्षित संवाद को। सुखदेव राजा परीक्षित संवाद अंतर्गत मैत्रेय और विदुर संवाद। तो मैत्रेय विदुर संवाद अंतर्गत सृष्टि प्रकरण की बात आती है। तो पुनः एक बार संक्षिप्त में मैं सृष्टि प्रकरण को निवेदन कर दूं। सृष्टि के प्रारंभ में भगवान श्रीमन नारायण थे, मध्य में वही रहते हैं और अंत में वही बचते हैं। भगवान श्रीमन नारायण आज से 50,000 करोड़ वर्ष पहले दुनिया की सृष्टि की। भगवान श्रीमन नारायण की नाभि से कमल से ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी के सत्य काम सत्य संकल्प से सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जो बाल ब्रह्मचारी थे, विवाह शादी नहीं किए, अतः लोग से आगे चल के वंश परंपरा नहीं चलती। ब्रह्मा जी के भ्रू मध्य से ललाट से भूत भावन शंकर जी प्रकट हुए। हालांकि आप लोग शिव पुराण पढ़ते हैं और पुराणों को पढ़ते हैं तो शंकर जी को शंभु कहा गया अपने से, लेकिन यहाँ भागवत जो है व्यास जी का अंतिम ग्रंथ है और इसी भागवत ग्रंथों को पढ़ करके सुन करके जान करके समझ करके व्यास जी को आनंद प्राप्त हुआ। ये सुप्रीम कोर्ट है भागवत। इसके बाद व्यास जी ने बहुत ग्रंथों की रचना नहीं किया, अनुशीलन किया, परिशीलन किया, निधिहासन किया, चिंतन किया। और किसी किताबों में जो आपने पढ़ा है तो कहे महाराज किस बातों को माना जाए। मैं कहूंगा कि अगर कहीं आपने सुना कि शंकर जी शंभु हैं, किसी कल्प में भगवान श्रीमन नारायण स्वयं शिव रूप में रुद्र रूप में हो करके और सृष्टि का सारा काम किए, अच्छी बात है। किसी कल्प में ब्रह्मा जी की बात आती है, किसी कल्प में भगवती की बात आती है। तो एक कल्प माने क्या होता है? समय। जैसे इसी गांव में मोटा मोटी लगभग 4-5 बार हमको 6-7 बार आना हुआ। तो कोई कहता है महात्मा जी तो भाई इस तारीख को आए थे, इस दिन को आए थे, 15 मिनट के आए थे, ठीक कह रहे हैं। कोई कहता है कि महात्मा जी 1 घंटा के लिए आए थे, वो भी ठीक कह रहे हैं। कोई कि महात्मा ने 2 घंटा हमने देखा था, वो भी ठीक कह रहे हैं। और कोई कि महात्मा जी को तो 4 महीना तक रहना है, ये भी ठीक कह रहे हैं। इसी का नाम कल्प है। किसी काल में भगवान ने ब्रह्मा जी भाई आप ही मेरा पावर पर करने लगे, प्राधिकार कर और आप इस सृष्टि की काम कीजिए। ब्रह्मा जी करने लगे। तो कोई पुराणों को वही व्यास जी ने ब्रह्मा जी द्वारा जो सृष्टि प्रकरण था उसको लिख दिया। किसी कल्प में शंकर जी को भैया आप बहुत दिन तक तपस्या कर रहे हैं, अब आप ही सृष्टि का काम करिए। अब किसी कल्प में शंकर जी की कथा आ जाती है, किसी पुराण में। किसी कल्प में आता है पुराणों में कि भगवती जो है वही सब काम करती है। आज भी विंध्याचल में जब जाएंगे तो जहाँ शक्ति पीठों हैं वहां के लोग कहते हैं कि भगवती जी सब कुछ करते हैं। और वे लोग तो यहाँ तक कहने को तैयार हो जाते हैं कि भगवती जी का विवाह नहीं हुआ है। लेकिन नहीं, ऐसा कभी मत करिए। जब उसी देवी भागवत दुर्गा सरस्वती को आप पढ़िए ना, क्या लिखा है जी? दुर्गा सरस्वती में क्या लिखा है? नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते। कितने बार आया है हम पढ़ेंगे। अब भी आपको समझ नहीं आता है कि भगवती के पति का नाम नारायण है। जैसे नारायण हो कहते हैं ना लोग, तो नारायणी, नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते। अभी भी आप कहते भगवती का विवाह नहीं हुआ है। अरे भाई जो भी कन्याएं होती है कुछ अवस्थाओं में कुमारी अवस्था में रहती है। एक उसी दुर्गा सरस्वती में भगवती के पति का नाम नारायण लिखा है। हाँ, भगवती ने बात कहा है मेरा। उसमें भी
मेरा पति होगा, भगवती ने कहा है, कौन? जो मुझे संग्राम में मुझसे विजय करेगा। और बहुत अपनी प्रतिज्ञा किया है। साधारण पतरा में 1 साल लिख दे कि अमुक दिन को ग्रहण लगेगा, अमुक दिन को रविवार दिन होगा, अमुक दिन को इतना घंटा इतना मिनट पर सूर्यास्त होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो अगला साल से पतरा को मानेगा कोई? नहीं मानेगा। भगवती कहती कि मेरे पति होंगे, अगर नहीं होंगे तो भगवती जी की बात असत्य हो जाएगा। पढ़िए कम से कम आप दुर्गा सप्तशती पढ़िए, उसमें तो कितने बार नारायण का नाम आया, नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते और नारायणी नमस्तुते। और खाली लोग समझता है कि नारायणी नमस्कार भगवती के नाम नारायणी है, यही मान के करता है। नहीं नहीं, नारायण गो कहिए भर नारायणी कहिए, वही आकरण से नारायणी और समान भाषा में नारायण गो कहा जाता है। तो भगवती के पति का नाम नारायण है। तो शास्त्रों को रितंबरा मोदी से तो जानना पड़ेगा आपको। भगवान इसीलिए कभी कभी किसी किताबों में, किसी ग्रंथों में ऐसी कोई बात आपको आती हो, कहीं किसी किताब आपने पढ़ा कि गणेश जी सब कुछ करते हैं, तब कभी कभी उनको भगवान ने कहा भाई आप अपना काम कीजिए। अरे हमेशा मालिक ही काम नहीं करता है, कभी कभी अपने मंत्री संतरी सचिव सबसे भी काम कराया जाता है, क्योंकि अधिकार दे दिया जाता है, अधिकार दे दिया जाता है। तो भगवान अगर कभी अपने ये लोग जो हैं ब्रह्मे साध सुर भजस नैदस तो दास दासी गण श्री तेवच नाम ते भगवती ब्रूम कथम तामयम। कभी ब्रह्मा जी को, कभी शंकर जी को, कभी इंद्र को, तो कभी हनुमान जी को, तो कभी सूर्य को, कभी भगवती को, कभी गणेश जी को। अगर कहीं सृष्टि के कार्य करने के लिए भैया आप करते रहिए और मैं सब नियंत्रण करते रहूंगा, तो आपत्ति आपको नहीं करना चाहिए। और आपत्ति तो इस बात की है कि मंत्री हो, सचिव हो, संतरी हो, हमको जो पावर पटरनी कार्य दे दिया गया अब वो मान ले हम ही मालिक हैं। जैसे ब्रह्मा जी हो गया था, भगवान के पास ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक के मालिक बने थे और भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण आइए दुनिया में और उन्हीं को परीक्षा लेने लगे। तो भगवान ने कहा अच्छा तुमको अपने पद का अहंकार हो गया है, तो कुछ समय के लिए भगवान के पद को छीन लिया। स्वयं ब्रह्मा की गदी पर बैठे भगवान आप ब्रह्मा के दूतों से उनको अपमान करा दिया। इसीलिए हमको यही चाहिए कि आज बाबा पिता अपने नाती को, अपने बेटा को कहीं अपने कांधी पर बैठा दे जहां जने बैठने का जगह है, और नाती अहंकार वाह बड़े होने के बाद बाबा के हम तो कांधी पर रहते थे, बाबा के हम कपार पर रहते थे। कभी छोटा नाती है, कभी कंधे पर है, कपार पर है, क्या कि कभी लोग शंका भी कर दिया। क्या करते हैं बाबा? फेंकते हैं? नहीं नहीं, उतार करके दूध आकर ठीक कर देते इसको। लेकिन वही नाती कहीं बड़ा हो जाए, आप बड़ा होने के बाद हमेशा आपके कहानी पर सिर पर रहते थे, तब कपारे पर हम उठेंगे, ऐसा होगा? अब कपारे पर हम लाभ भरेंगे, ऐसा होगा? कुछ नालायकी कहा जाएगा। यही देवताओं की हाल है। कभी कभी देवता लोग को ये जो भ्रम हो जाता है कि हम भी तो हैं, तो भगवान का ठीक है तो तुमको पता चल जाएगा। आपने सुना होगा कि एक बार शंकर जी को हो गया कि बस नहीं हूं, तो उनका चेला इतना उनको परेशान किया जो आप जानते होंगे, उसका नाम क्या है? भस्मासुर। कथा अभी कहने का प्रसंग नहीं, कोई नाम याद दिलाता हूं। भस्मासुर उन्हीं से वरदान प्राप्त किया शंकर जी से, और शंकर जी से वरदान प्राप्त करके तुम्हारा जिसके कपार पर हम हाथ रख दें वो जलकर राख हो जाए। अब शंकर जी के एवं वस्तु आज जब वरदान ले लिया तो सोचा कि हाथ करने को आलसी क्या है, तो पहले परीक्षा ही को ले लिया जाए। अरे भाई जहाँ परीक्षा भवन में जहाँ पर प्रैक्टिकल भवन में जहाँ पढ़ा गया वहीं पर प्रैक्टिकल भी कर लिया जाए ना। तो इस शंकर जी कपार पर हाथ भरने लगा और शंकर जी भागने लगे। मत पूछिए, कथा आप जानते होंगे, आप के क्षेत्र में वो स्थान है गुप्ता धाम कहता है। दुनिया में घूमते घूमते गुप्ता धाम जाकर पहाड़ में कहीं छूके तक शरण और रक्षा मिला। आज बहुत बड़ा भीड़ भड़का लगता है गुप्ता धाम में, आज जाना थोड़ा कठिन हो जाता है। उस समय भगवान ब्रह्मचारी जी का वेश बना करके जहाँ शकुनी का बेटा भस्मासुर इस शंकर जी का पीछा कर रहा था, और क्या किए भगवान ब्रह्मचारी बन करके अपना जो
वस्त्र पहने तो लेकर के हाँकने लगे, अरे शकुनी नंदन भस्मासुर, बेटा शरीर है तो सब कुछ है, कुछ तो विश्राम करो। नाराज हो गया ब्रह्मचारी जी, भगवान ब्रह्मचारी बने थे। ए ब्रह्मचारी, कोई आता है ना पता तुम्हारा, हम क्यों रोक दिया तुमने? अब ब्रह्मचारी जी अरे नाराज मत होइए, इस शरीर है तो सब कुछ, कहाँ जा रहे हैं? देख नहीं रहे हो वो भागते जा रहा है। कौन? अरे वही शंकर। अच्छा तुम शंकर के चक्कर में आ पड़ गए हैं क्या? भस्मासुर के चक्कर कैसा है? अरे एक बार मैं भी चक्कर में फंसा था उनके। अच्छा महाराज आप कौन चक्कर में फंसे थे? वो किसी को कोई बात कह देता है, किसी को जलाने की बात, किसी कुछ करने की बात है, और वो भस्मासुर ने कहे ब्रह्मचारी मूर्ख समझाए क्या? जब उसके वचन में वरदान में सत्यता नहीं है तो भाग क्यों रहा है? इसीलिए अपने बातों को ताकि समझे कि साँच है। आप भागते भागते दौड़ते दौड़ते थक कर मर जाएंगे, हमको क्या लगा हुआ है? अरे भाई आप सब अपनी परीक्षा ले लीजिए। अच्छा एक बात ठीक कहा, अपने पैर पर हाथ रखो, जल रहा है नहीं जल रहा, अपने कमर पर हाथ रखो, जल रहा है नहीं जल रहा, तो अपने हृदय पर हाथ रखो, जल रहा है नहीं जल रहा, अपने सिर के ऊपर हाथ रखो, जल रहा है नहीं जल रहा। तो एक बार अपने सिर पर धरिए देख लो ना। अजय भस्मासुर ने अपने सिर पर अपना हाथ रखा, जल करके समाप्त हो गया। अब ब्रह्मचारी जी के पास आए शंकर जी, महाराज आपने जान बचा लिया, नहीं तो मैं भगत के चक्कर में फंस गया था। भगवान ने कहा बाबा थोड़ा प्रदान दीजिए, तो ठोक चढ़ा कर दीजिए, समझ बुझ कर दीजिए। किसी को थोड़ा सा एक पीला केला चढ़ा देता है, 100 ग्राम चीनी बादाम चढ़ा देता है, एक हैंडपंप का कहीं कल का कहीं एक लोटी पानी चढ़ा दिया, और उसकी इतना वरदान दे देंगे, वरदान के पश्चात आपको पता नहीं चलता है क्या देना चाहिए कि महाराज यही तो हो गया, अब आगे समझेंगे। तो शंकर जी को पता चल गया। ब्रह्मा जी के आप जानते ही हैं, ब्रह्मा जी को आप जानते ही हैं कि ब्रह्मा जी पर हत्या के जब दोष लगा तो पूरे दुनिया में घूमते रहे। आगे प्रसंग आएगा विस्तार से बताऊंगा। फिर भगवान की कृपा हुआ तो ब्रह्म हत्या के दोष लगा, और तो सब लोग की बातें सुन लीजिए। इसीलिए जब कभी कभी अगर नाती बेटा वाल्या अवस्था में या प्रेम में बाबा के कांधी पर और सिर पर हो, लेकिन वो बाबा के कांधी पर और सिर पर अपना पैर रखने लगे और कुछ करे, ये बात तो अच्छा नहीं है, ये नहीं है। इसलिए सृष्टि पर कर्म में निवेदन कर रहा भगवान श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण के नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के बड़े पुत्र सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों बाल ब्रह्मचारी बन गए। बाद में भूत भावन शंकर जी ललाट से प्रकट हुए। अब ललाट से प्रकट हुए ब्रह्मा जी के आज्ञा मेरे लिए क्या हो रही है? ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि में सहयोगी बनूं मैं। और शंकर जी सांप, भूत, प्रेत, शाकनी, डाकनी, बाघ, सिंह, हुनार सब प्रकट कर दिए। ऐसा सृष्टि बन कीजिए, जो हो गया सो हो गया। शंकर जी तपस्या करके पुनः 11 रुद्र, 11 रुद्राणी, एक रुद्र पढ़ के, एक रुद्राणी पढ़ के, इस प्रकार दोनों को जोड़ने पर 12 रुद्र और 12 रुद्राणी हो गए। आगे सृष्टि का पूरा विस्तार नहीं हुआ। ब्रह्मा जी ने समय पा करके कर्दम ऋषि को प्रकट किया, धर्म को प्रकट किया, अधर्म को प्रकट किया, सरस्वती देवी को प्रकट किया, अहल्या देवी को प्रकट किया, समुद्र सूक्ष्म रूप में प्रकट हुआ, राक्षस प्रकट हुए। ऐसे बहुत सी सृष्टि हुआ, फिर भी ब्रह्मा जी को शांति नहीं मिली। तो ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के एक दिन 2 भागों में कर दिया, जो मनु और शत्रुपा के नामों से जाते। वही मनु जो पृथ्वी के प्रथम सम्राट बने, वही शत्रुपा जी जो पृथ्वी के प्रथम रानी बने, वही मनु शत्रुपा के पुत्र जिनका नाम है प्रियव्रत और उतानपाद, ये दोनों राजकुमार बने। और वही आकृति, देवहूति, प्रसूति, ये पृथ्वी की प्रथम राजकुमारी बनी। समय बीतते चला गया। मनु और शत्रुपा से 2 पुत्र प्रियव्रत, उतानपाद हुए। 3 कन्याएं हुई, आकृति, देवहूति, प्रसूति।
आकृति का विवाह रुचि नाम के प्रजापति के साथ हुआ। आकृति का विवाह रुचि नाम के प्रजापति के साथ हुआ और इस विवाह के फलस्वरूप रुचि नाम के प्रजापति से विवाह होने के बाद समय पाकर के यज्ञ और दक्षिणा दो उनके संतान हुए। रुचि नाम के प्रजापति से जो मनु जी की बड़ी बेटी आकृति का विवाह हुआ उसे यज्ञ और दक्षिणा, यज्ञ पुरुष रूप में और दक्षिणा स्त्री रूप में प्रकट हुई। जो यज्ञ साक्षात विष्णु और दक्षिणा साक्षात लक्ष्मी जी, इसलिए जिस यज्ञ में दक्षिणा नहीं हो वो यज्ञ पूरा पूरा नहीं माना जाता है। और जिस दक्षिणा में दान करने की भावना में विष्णु के प्रति प्रेम न हो वह दक्षिणा का कोई मतलब नहीं है। जैसे कि गंगा जी के धार में या नदी नालों के धार में अगर गेहूं या धान, माने गेहूं के सीजन हो तो गेहूं अगर वहां बो दीजिए होगा, बह जाएगा, या धान के समय में धान बो दीजिए होगा, नहीं होगा। उसी प्रकार से बिना दक्षिणा के यज्ञ करने का कोई मतलब नहीं है। अब बिना यज्ञ के दक्षिणा का कोई मतलब नहीं है। कुछ लोग कहते भाई हम धर्म कर्म नहीं मानते, पूजा पाठ नहीं मानते हैं, लेकिन दान पुण्य करते रहते हैं। नहीं नहीं, उस दान पुण्य में आप भगवान की भावना करके दान पुण्य करेंगे तभी वो दान माना जाएगा। अन्यथा जो अपना संपत्ति मान करके दान पुण्य करता है वो क्या, वो चोर है, दोषी है। आपका कैसे हो सकता है भाई? इसीलिए उन पर जब हम जप करते हैं भगवान का स्मरण करके अगर दक्षिणा देते हैं तब क्या हो जाता है, भगवान का हो जाता है। अतः यज्ञ दक्षिणा से संपन्न होना चाहिए। और दक्षिणा जो दान पुण्य जो हो वो भी विष्णु से, नारायण से अपने आप में भावित होकर के होना चाहिए, भावना से होकर होना और निष्ठा होना चाहिए। तो मनु महाराज की बड़ी बेटी जिनका नाम था आकृति, उन आकृति का विवाह रुचि नाम, ब्रह्मा के पुत्र रुचि नाम के प्रजापति से हुआ, जिनसे यज्ञ और दक्षिणा, यज्ञ जो है विष्णु रूप में, दक्षिणा लक्ष्मी रूप में प्रकट हुई। समय पाकर के लक्ष्मी और नारायण मान यज्ञ और दक्षिणा इन दोनों के द्वारा 12 पुत्र हुए। जहां पर यज्ञ होता है, जहां पर दक्षिणा दी जाती है, उससे 12 प्रकार के हमारे जीवन में साधन प्राप्त होते हैं, 12 प्रकार की स्थितियां प्राप्त होती है। तो यज्ञ और दक्षिणा के 12 पुत्र हुए। उन 12 पुत्र के नाम क्या है? तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांत, इडस्पति, ईद्र, कवि, विभु, स्वर, सुदेव और रोचन। ये यज्ञ और दक्षिणा के 12 पुत्र हैं। जहां यज्ञ किया जाता है वहां तोष, यज्ञ दक्षिणा के द्वारा तुष्टि होती है, प्रतोष और संतुष्टि भी होती है, तुष्टि भी होती है और संतुष्टि भी होती है। और संतोष माने आनंद रहता है। 100 रुपया पॉकेट से गिर जाता है तो 2 दिन तक हम ढूंढते रहते, कहाँ भुला गया, कैसे हो गया, कोई आके बता देता। आज कहीं कोई दान पुण्य 1000 रुपया दे देता है, उसके प्रति तोष भी होता है, संतोष भी होता है, प्रतोष भी होता है, आनंद भी आता है। चलो मैंने 100 रुपये को सब दान दिया सार्वजनिक, तो समझिए। तो यज्ञ दक्षिणा के पुत्र कौन है? तोष है, प्रतोष है, संतोष है और भद्र। जहाँ यज्ञ होता है, जहाँ दक्षिणा दी जाती है, वहाँ कल्याण मंगल होता है। ये धन संपत्ति में केवल आप ही का अंश नहीं है। धन की 3 गति होती है, आप जानते होंगे। अगर भगवान ने धन संपत्ति दिया हो तो घर द्वार, दलान, मकान, खेती बाड़ी, गाड़ी घोड़ा, कपड़ा लाता, भोजन छाजन,
इष्ट बंधु सबको खुशहाल कीजिए धन के द्वारा। इसका नाम क्या है? सबसे प्रथम है भोग। इसको भोग कहा जाता है, माने संसार में लगाना। और दूसरा क्या है? भोग। दूसरा दान। और दान माने अपने में तो प्रयोग लीजिए, घर द्वार दलान मकान गाड़ी घोड़ा हो, और उसके बाद उस जनहित में भी काम कर दीजिए। कहीं स्कूल बना दीजिए, कहीं अस्पताल बनाइए, किसी कन्याओं का विवाह कीजिए, ये सब दान। अगर एक दो काम नहीं करेंगे तो तीसरा होगा नाश। वो लक्ष्मी रहेगी नहीं, वो कहीं न कहीं किसी माध्यम से चली जाएगी। या तो घर में वंशी की परंपरा समाप्त हो जाएगा, दूसरे के पास धन रहेगा। दूसरे के पास बहुत से ऐसे सूर्योपति हैं जिनको 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी से कोई संतान नहीं हुआ, और उनको गोद लिए, उनको गोद लिए, उनको गोद लिए, उनको गोद लिए। ऐसे कितने पीढ़ियों से गोद लोग ले रहा है, लोग कितने पीढ़ियों से गोद ले रहा है, अपना कोई पुत्र नहीं हो रहा। ऐसी नौबत ना आवे, ऐसी स्थिति नहीं आवे। इसीलिए हमें धन को उपयोग करना चाहिए। धन का उपयोग करना, जिसको आप लोग भोग करते हैं, तो उपयोग करना चाहिए। दूसरा दान करना चाहिए, और तो तीसरा तो भोग रहेगा, कोई मानेगा नहीं। इसलिए जग और दक्षिणा, इन जग और दक्षिणा के तोष प्रतोष संतोष भद्र शांत और आनंद भी होता है जग करने से। ये सब जग के 12 पुत्र हुए जग दक्षिणा के, समय पा करके लोग आनंद को प्राप्त किए। इसलिए शांति भी चाहते हैं। एक पर्व होता है, कार्तिक में होता है, सब लोग मनाते हैं। करते तो सब लोग हैं, लेकिन करने नहीं आता है। एक देखते हैं कोई पर्व आता है कार्तिक में कि बेना पर, डाली पर, ओड़ी पर पिटते हुए, और आप लोग जाते हैं घर से बाहर जाते हैं। क्या कहते हैं? भाषा थोड़ा सा अलग हो सकता है, लेकिन सबका तात्पर्य यही रहता है। क्या कहते हैं? अगर वो घर में सबसे टूटा हुआ जो बेना होगा, डाली होगा, ओड़ी होगा, सूप होगा, उसी को लेकर के बाती से पिटते, ईश्वर बैठे धरी धरी निकले, ईश्वर बैठे धरी धरी, यही करते हुए जाते हैं। एक कभी आपने सोचा इसका से क्या होता है? करते तो सब लोग हैं। ईश्वर बैठे दरिद्र निकले, जब तक ईश्वर नहीं बैठेंगे तब तक से दरिद्रता नहीं जाएगी। हर साल सूप डाली पर पिटा जाता है, दरिद्रता जाती है? नहीं जाती है। जब तक हमारे में ईश्वर नहीं बैठेंगे तब तक दरिद्रता नहीं जाएगी। ईश्वर तब तक नहीं बैठेंगे जब तक हमारे में संतोष नहीं रहेगा, दया की भावना नहीं रहेगी, सदाचार की भावना नहीं रहेगी, सद्व्यवहार की भावना नहीं रहेगी। तब तक से हमारे भीतर ईश्वर नहीं बैठेंगे। ये जानना चाहिए। इस प्रकार कर्दम ले ले। इस प्रकार मनु जी महाराज की बड़ी लाडली बेटी, जिसका नाम क्या है? कथा सुनते रहिए, लेकिन प्रसंग पढ़िए आप लोग जो नियम से सुनते हैं। आकृति, आकृति का विवाह रुचि नाम के प्रजापति से हुआ, जो ब्रह्मा जी के पुत्र है रुचि। तो रुचि और आकृति के द्वारा यज्ञ और दक्षिणा दो हुए। यज्ञ साक्षात विष्णु, दक्षिणा साक्षात लक्ष्मी। तो जग और दक्षिणा द्वारा 12 लोग जग के पुत्र हुए, तोष प्रतोष संतोष भद्र शांत इत्यादि। इस प्रकार मनु महाराज की दूसरी बेटी, जिसका नाम देवहूति, उन देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ, जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। देवहूति और कर्दम ऋषि से भी बहुत दिनों तक विवाह करने के बाद, पहले तो विवाह नहीं करना चाहते थे कर्दम ऋषि जी। पहले कर्दम ऋषि विवाह नहीं करना चाहते थे। नहीं, विवाह करने के, विवाह बहुत बड़ा झंझट है। झंझट तो है ही, मामूली झंझट है। जो विवाह किए वो समझते नहीं है। पूरा जीवन बीत जा रहा है केवल घर के, पत्नी के, परिवार को संतुष्ट करने में, शांत करने में। फिर भी हमेशा कभी भौमा तीसा हो जाता है, कभी नाक तीसा करके परिवार को बोलते, क्या किया है आपने? देखिए ना, कोई बेटा कोई नालायक हो जाता है, अरे आपने क्या किया बताइए ना। और बताइए ना, उस बेटा को पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा बनाया कि क्या किया आपने? पत्नी वही बात कहती है। पूरे जीवन बीत जाता है और फिर भी शांति नहीं मिलती है। विवाह में कितना झंझट है,
ये आपको एक हास्य कथा मैं निवेदन कर हमेशा निवेदन करता हूँ। एक ऋषि थे, एक संत महात्मा थे, घूम रहे थे, सबकी बात और सबकी कथा नहीं सुनना चाहिए। अगर वोल्ट हो आपके पास तो सुनिए। अरे भाई बिजली का करंट कहीं आप कुछ चालक अगर अपने हाथों में लगाए हैं, शरीर में लगाए हैं, तब तो पकड़ सकते हैं, कोई प्रभाव नहीं होगा। अब बिना कुचालक बिजली के हाथ में पकड़े अगर कहीं पकड़ लेंगे तब तो करंट का कहीं ना कहीं खतरा पर मलाने लगेगा। तो अगर कहीं वोल्ट आपके पास हो कि बात सबकी सुनेंगे, लेकिन सोच विचार करके काम करें तो कोई बात नहीं है। अब महात्मा जी गांव से जा रहे थे, अचानक किसी गांव में गरुड़ पुराण हो रहा था, जिसको गरुड़ पुराण कहते हैं आप लोग। गरुड़ पुराण हो रहा था। गरुड़ पुराण में कथा आते आते आई कि अपुत्रस्य गति नास्ति, बिना पुत्र का गति नहीं होता है। अब तो महात्मा जी हैरान हो गए, अरे इतना दिन तक पूजा किया, पाठ किया, जप किया, दान किया, तीर्थ किया, अब गति हमारा नहीं होगा। क्या मतलब होता है पूजा पाठ करने के साधु बनने का? अब विवाह के फेरा में फंस गए कि विवाह हो जाता तो हमारा गति हो जाता। भगवान सोचे कि मेरा भक्त है, इस शास्त्र को अधूरा जाना है। अगर शास्त्र को गृहस्थ आश्रम में अगर पुत्र नहीं हो तो उसका गति नहीं बताया गया, बाकी सबके लिए नहीं बताया गया। जितना संत महात्मा सन्यासी जोगी फकीर हो और सबके सब विवाह करके पुत्र को जन्म दे, ये नहीं बताया गया है। गृहस्थ आश्रम में पुत्र होना चाहिए। इसीलिए हमेशा मैं कहता हूँ कि आप 5 भाई हैं, आप 5 भाई में एक भाई का भी अगर लड़का हो गया तो और 6 भाई पुत्र वाले हैं शास्त्र से। अब अलग से प्रयास करने को सकता नहीं है। उसमें भी बेटी अगर हो गई तो बेटी अगर आप हो गई तभी आप पुत्र वाले हैं शास्त्र से। बेटी बेटा का कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं है, बेटी उतना ही पुण्यकारी है जितना कि बेटा है। और मैं तो कभी कभी कहता हूँ कि ये बेटी जो है जितना अपने पिता का माता का ख्याल रखे, शायद कभी बेटा लोग तो भूल जाते हैं, बेटा लोग भूल जाते हैं। इसलिए बेटी हो तो कोई बात नहीं, अगर इस पर भी नहीं हो रहा तो बेटी का अगर बेटा हो जाए तभी आप पुत्र वाले हो गए। उस बेटा को अपना गोद ले लीजिए, भाई के बेटा को गोद लीजिए, किसी और भी व्यक्ति को गोद ले लीजिए, इस शास्त्र का नियम है। और कुछ नहीं हो तो संत महात्मा को अपना पुत्र बना लीजिए, और कुछ नहीं हो तो भगवान को अपना बेटा बना लीजिए, सबसे अच्छा है। क्यों कि पुत्र का मतलब होता है फू नाम के नरक से जो उद्धार करे उसी को पुत्र कहते हैं। फू नाम के नरक से जो उद्धार करे, तो ये पुत्र दुनिया वाले उद्धार करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन वो भगवान को माने तो हमारा उद्धार कर देंगे। ये दुनिया के लोग तो ऐसे हैं कि कभी कभी नहीं करता है। एक हास्य पौराणिक बात कहूँ, देखिए एकलौता पुत्र जो होता है ना, बेटा बेटी जो भी होते हैं एकलौता, या तो एक बेटी हो या तो बेटे हो, वो किसी किसी का अच्छा होता है। याद रखिएगा, एकलौता बेटा बेटी, एकलौता पुत्र पुत्री, ये किसी किसी का अच्छा होता है, अन्यथा होता नहीं है। इतना वो ईगो में रहेगा, मगरूर रहेगा कि मत पूछिए। इसीलिए किसी किसी का एकलौता पुत्र या पुत्री जो होती है वो तो अच्छा होता है, आज्ञाकारी होता है, अन्यथा बैठ बैठ। किसी किसी का ऐसा पुत्र पुत्री होती है जो कि आज्ञाकारी होता है, अन्यथा हो नहीं पाता है। बहुत से लोगों को देखेंगे माता पिता को बोलता तक नहीं है, बोलता है तो कटु वचनों को बोलता है। अच्छे भी लोग होते हैं, ये भी नहीं कहा जा सकता है। और एक भले आदमी थे, उनका एक लौता पुत्र था नालायक। अधिक उसमें भी कारण हम ही और आप हैं। अभी कथा आपने सुना ना, कश्यप ऋषि जैसे ऋषि जो उचित समय का मर्यादा का पालन उनकी पत्नी द्वारा नहीं किया गया, परिणाम क्या हुआ? हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु जैसे राक्षस हो गए। पुलस्त ऋषि उच्च कोटि के ऋषि, उनकी पत्नी कैकसी द्वारा मर्यादा का पालन नहीं किया गया, उचित समय का पालन नहीं किया गया, उनके पुत्र रावण कुंभकर्ण जैसे हो गए। तो हम और आप कौन होते हैं? विवाह एक एंजॉय नहीं है, विवाह एक भोग नहीं है, विवाह एक योग है, विवाह एक संस्कृति है, विवाह एक संस्कार है,
विवाह एक मर्यादा है। और दुनिया के हो सकता है एंजॉय हो, भोग हो, लेकिन हमारे वैदिक परंपरा अनुसार, भारतीय परंपरा अनुसार विवाह जो है एक योग है, एक संस्कृति है, एक संस्कार है, एक सभ्यता है, यही हमारा। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा, और विवाह उचित समय पर पुत्र की कामना लेकर, संतान की कामना हो तो संतान की कामना हो तो सुंदर संत महात्मा भगवान के स्वरूप का ध्यान करके तब संतान वंश विस्तार की मर्यादा को स्वीकार कीजिए कि भविष्य में हमारा पुत्र आगे हो। आखिर कुछ समय मन में कोई उपद्रव बात आ गया, कोई खान पान रहन सहन में कोई गलत भावनाएं आ गई, तो आने वाला बाद में जो होने वाला पुत्र जो है वो निश्चित रूप से कहीं न कहीं उस आपके सोच और आपके विचार के अनुसार ही वो पुत्र होगा। कभी कभी ऐसा आप देखते हैं कि पंडित जी 4 चीज के आचार्य थे, हम उनका बेटा झूम बराबर झूम शराब। ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। 4 चीज के आचार्य ब्राह्मण देवता हो, हम उनके पुत्र कि ऐसा हो जाए, शराबी हो जाए, कबाबी हो जाए, जुआरी हो जाए, संगति करने वाला हो जाए और अपराधी हो जाए। क्यों ऐसा होता है? भले विद्वान तो थे, लेकिन वे या उनकी पत्नी का कहीं उसमें दिल दिमाग मन बुद्धि चित्त कहीं चंचल होगा, उपद्रव में होगा, या किसी उपद्रवकारी का भोजन खाए होंगे, सहवास किए होंगे, मैंने बैठे होंगे उसके पास है, और बाद में चलकर पत्नी से वंश विस्तार की मर्यादा स्वीकार के होंगे, उसी का चिंतन ध्यान आया होगा जो उनका बेटा वैसा हो गया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हमारे भारतीय दर्शन में, वैदिक दर्शन में विवाह योग है। योग मान करके विवाह कीजिए, संयम से पुत्र को जन्म दीजिए, संस्कारी बनाइए, शिक्षा दीजिए, होना चाहिए। ऐसा अगर नहीं करते हैं तो सही में हमने कुछ नहीं किया। वो भले आदमी का इकलौता पुत्र था, किसी किसी का इकलौता पुत्र शायद आज्ञाकारी होता है, अन्यथा कहीं न कहीं उसे फिसलने की, बिगड़ने की संभावनाएं बनती है। और जिंदगी भर तो उनकी आज्ञा ही नहीं मानी, जिंदगी भर आज्ञा नहीं मानी, कभी उनकी सेवा नहीं किया, अनुशासन में रहेगा। मरने की जब बारी आए तो अपने पत्नी को बुलाए कि देखो कुछ भी हो तो पुत्र तो है, मैं तुमसे कहकर जा रहा हूं, मैं जानता हूं मेरा पुत्र मेरा गति मुक्ति सब बिगाड़ देगा, जीवन भर तो कुछ किया नहीं, तो मेरे मरने के बाद कम से कम मेरी जो अस्थि जो है, जो जलाने के बाद, संस्कार के बाद जो होता है, इस अस्थि को गंगा जी में प्रवाहित कर देना, गंगा जी में प्रवाहित करा देना, यही मैं कहूंगा, ताकि मेरा कल्याण हो। ठीक है महाराज, समय बीते चला गया, वो भले आदमी की मृत्यु हुई। मृत्यु होने के बाद संस्कार किया गया गांव पर, क्योंकि पुत्र था, वो तो जाने वाला था नहीं कहीं बाहर लेकर लाश को, गांव पर ही संस्कार हुआ। संस्कार के बाद उन भले आदमी की पत्नी ने उस बालक की माता ने कहा, तुम्हारे पिताजी कहे थे मेरे मरने के बाद मेरी अस्थि को गंगा जी में प्रवाहित है। ठीक है, कागज जब तक जिंदगी में रहा तब तक परेशान किए, आज जाते समय भी एक टास्क लेकर चले गए, वो बताओ ना, जिंदगी भर रहे तो परेशान किए, आज जाते समय भी हमको काम देखो बढ़ा कर चले गए। ठीक जो कहती हो तो दो, उनकी अस्थि को मैं गंगा जी में ऐसे प्रवाहित कर दूंगा कि हमेशा हमेशा उनको याद रहेगा। सुजी को हो सकता है कहीं गंगा जी भीतर प्रवेश करके से बुद्धि सुधर गया होगा और वहां संस्कार करने की बात करा, और अस्थि को लेकर गया। कुछ ही आगे बढ़ा, एक बहुत बड़ा नगर का नाला बहा था, जो सारे दुनिया के कूड़ा करकट सब कुछ उसी में बहते थे, गंदगी से लेकर। लोगों ने पूछा, भाई ये क्या है? महाराज ये नाला है। ये कहाँ से आता है? तो नगर का नाला है। ये जाता कहाँ है? तो जाकर के गंगा जी में 10 किलोमीटर बाद में जाकर के मिल जाता है। बस बस बस, अब उतना दूर कौन पैदल जाएगा? कौन पैदल जाएगा? जब नाला समझ आ रहा है नगर का नाला गंगा जी मिलने के लिए, तो हम इस नदी में डाल देते हैं। तो क्या किया, अपने पिता की अस्थि को उसी नाला में डाल दिया, और नाला में जब डाल दिया तो लौट आए। माता जी ने कहा, बेटा पिताजी की अस्थि को गंगा जी प्रवाहित कर दिया कि माता जी चिंता मत करो, ऐसे जगहों पर मैंने डाल दिया है कि लौट तो ये नहीं। सोची हो सकता है कहीं अच्छी जगहों पर डाला होगा। और क्या हुआ कि अब डाल दिया, उसके बाद स्वप्न आया। कभी कभी हमारे पूर्वजों का स्वप्न भी होता है, और सभी स्वप्नों को झूठा ही नहीं कहा जाएगा।
याद रखेगा। ठीक है, सपने कल्पित भी होता है कि यह सपना मैं कहूँ विचारी, आप मानस में कहते हैं सपना कभी कभी ऐसा भी होता है कि सपना के द्वारा हम इसका फल भी मिलता। हमेशा मैं कहता हूँ आप सपना में ये देख रहे हैं, स्वप्न आप देख रहे हैं कि मैं पांकी में कहीं जा रहा हूँ, रास्ते में पांकी में घुस गया पंख में और उससे एकदम नीचे ही रह गया, निकला नहीं। ऐसा अगर आपने सपना देखा तो कोई न कोई जीवन में अपने हित नाता इष्ट मित्र बंधु बांधव पर कोई बहुत बड़ा आपत्ति विपत्ति संकट आएगा जो इसका अपने आप में समाधान नहीं होगा। आप देख रहे कि हम कहीं नदी में नहाने गए थे सपने में और हम नदी में उसी में रह गए, ऐसा अगर देखा तो बहुत बड़ा देख रहे घटना होगा, कोई न कोई इष्ट मित्र परिवार कोई न कोई होगा, कहीं न कहीं होगा। आप देख रहे हैं कि गधे पर सवार होकर कोई व्यक्ति जा रहा है, तेल पूरे शरीर में बह रहा है और गुड़हल का माला लगाया है और दक्षिण दिशा में जा रहा है, आजा गाजा बज रहा है, तो कोई न कोई इष्ट मित्र परिवार घर में कोई न कोई अशुभ अमंगल का ये सूचक है। ये सपना का विचार है, ये सब स्वप्न है। सभी स्वप्न जो है झूठे ही नहीं होते हैं। तो अब स्वप्न में वो आए अपनी पत्नी के पास, तुम्हारा बेटा कैसा नालायक है कि हमारी अस्थि को नाला में डाल दिया, गंदगी के नाला में डाल दिया। अब प्रातः पत्नी चाहिए मेरे पति का बिगाड़ दिया संस्कार। अब सुबह हुआ, अरे बेटा तुम्हारे पिताजी ये जो अस्थि मैंने दिया था गंगा जी प्रवाहित करने के लिए, क्या उसको तुमने गंगा जी में नहीं डाला क्या? कौन कहता है कि नहीं डाला? मैं कहता हूँ कि डाल दिया, कैसे डाल दिया, लौट कर नहीं आई, तुमको नहीं डाला। नहीं बेटा ऐसी बात नहीं हो, तुम नहीं डाला है क्या? कौन कहता है कि नहीं डाला है? क्योंकि तुम्हारे पिताजी स्वप्न में आए थे और वो नलायक कहा कि दुष्ट जब तक जिंदा रहा परेशान किया, वहां से 2 किलोमीटर वो गंगा जी नहीं जा सकता था। आप सपना देने के लिए 10 किलोमीटर पीछे रोक कर आ गया। ऐसे भी दुनिया में लोग हैं। इसीलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पुत्र जो होना चाहिए, पुत्र का लक्षण बताया गया है कि पुत्र तो पशु पंछी के भी होते हैं, पशुओं के भी होते हैं। आहार निद्रा भय मैथुनम च समान में पशुभे नराणाम धर्मो ही को अधिको विशेष। केवल भोजन करना, संतानोत्पत्ति करना ये हमारी पहचान नहीं है, और हमारे पास संस्कृति नहीं है, संस्कार नहीं है, सभ्यता नहीं है, तो जीवन का कोई मतलब नहीं है। पुत्र का मतलब क्या होता है? पुत्र कहते किसे हैं? अर्थागमन। पुत्र का अर्थ होता है जीव को वाक्य करना। जब तक माता पिता जिंदा रहें उनकी आज्ञा को पालन करना। छयाए भूरी भोजना, पिताजी के मरने के बाद वैदिक परंपरा अनुसार भोजन भंडारा की व्यवस्था करना। गया में पिंडदानाच, और गया में जाकर के भी पिंडदान इत्यादि करना और समय पाकर के अपना विवाह शादी करके और पुत्र को जन्म देना। 3 ऋणों से मुक्त होने के लिए पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण, इन ऋणों को पूरा करना। ये सब काम करता है तो पुत्र कहलाता है। कदम ऋषि का विवाह मनु महाराज की दूसरी बेटी देवहूति के साथ हुआ और देवहूति के साथ जब विवाह हुआ, पहले तो कदम ऋषि विवाह नहीं करना चाहते थे। विवाह के झंझट में कौन फंसने जाए, कौन फंसने जाए, वो नहीं विवाह करना चाहते। चलो कथा को सुना दूं, फिर आधार कथा उड़ा गया। तो महात्मा जी जो अपुत्र से गति के नास्ती, अब जो सुन लिए थे कथा महात्मा जी, उनके मन में कहे बिना पुत्र का गति ही नहीं होगा। इस सबके लिए अलग अलग धर्म है, याद रखिएगा। अरे प्लेटफार्म पर ट्रेन आ रही है, आपको जाना है अपने राजधानी पाटलिपुत्र में, और ट्रेन जो है और कहीं जा रही है। आपको जाना है बनारस, आपको जाना है अयोध्या और जा रही है। आप अपने ट्रेन में जाइए ना, कि कोई ट्रेन में बैठ जाएंगे आप। ऐसे मत कीजिए। तो मैं निवेदन में करना चाहता हूं कि किताब में कोई ऐसी बात आती हो जो हमें समझ में नहीं आ पाता है, क्योंकि हम भ्रमित हो जाते हैं,
तो कौन बात किसके लिए है ये समझना चाहिए। कभी कभी पुस्तकों में, किताबों में, धर्म ग्रंथों में कोई तामसी पूजा की बात आती है, राजसी पूजा की बात आती है, सात्विक पूजा की बात आती है। वो तामसी पूजा किसके लिए बताया गया है, वो राजसी पूजा किसके लिए बताया गया है, ये सब विचार करके हमें निवेदन करना चाहिए, यही हमें होना चाहिए। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ महात्मा जी, इस जीवन बेकार हो गया, उत्तीर्ण नहीं होगा। भगवान कभी कभी अपने भक्तों की अरमान को सपना में पूरा करते हैं। भगवान बेचारे यही मेरा एक भक्त है, ये भी जब विवाह कर लेगा तो हमारा भजन कौन करेगा, अब भक्ति का अलग कौन जगाएगा, तो केवल इसको सपना में ही सब काम करा करके इसको ठीक ठाक कर दे। तो अब क्या महात्मा जी उसकी भिक्षा भी नहीं मांग लेगा। अब रास्ता में एक कुआं था, उस कुएं की चबूतरे पर सो गए। तो चिंता होगी, बेटा होगे नहीं करेगा तो गति हुई नहीं करेगी। और सुनते थे, कुछ देरों के बाद देखेंगे तेरे कहरू आ गया। सपना के विवाह होने में देर लगता है, और सपना में कि लड़का होने में देर लगेगा, बहुत जल्दी हो जाएगा विवाह, बहुत जल्दी लड़का हो जाएगा सपना में। अब महात्मा जी देखेंगे विवाह भी हो गया, अब विवाह हुआ, और कुछ देरों के बाद कुछ सपना देखे तो लड़का भी हो गया कि चलो अब तो गति हो जाएगी, बेटा हो जाएगा। अभी देख ही रहे थे महात्मा जी, अचानक उसी समय पत्नी के जी अभी तक बेटा के लिए सोने के पलना आपने बनाया नहीं, नटखट स्वभाव का बेटा है, कैसे इसको सुलाया जाए, कैसे बाद में पलना में बना दूंगा, थोड़ा सा पीछे तुम घसक जाओ, थोड़ा सा पीछे हम घसक जाए, और बेटा के बीच में सुता दिया जाए। सपने की सब बात हो रही है, ठीक है। और कुछ देरों के बाद महात्मा जी देखे कि एक बेटा और हो गया, एक और तो गति हो माने, एक पुत्र से ही गति होना है, दूसरे को पुत्र हो गया, ठीक है। दूसरे पुत्र की क्या व्यवस्था करे, एक पुत्र को तो कहीं बीच में सुताकर काम चला लिया गया, ठीक है। जब दूसरी बार में थोड़ा सा तुम पीछे घसक जाओ, अब थोड़ा सा हम पीछे घसक जाते हैं, अब बीच में दूसरा बेटा के सुता दीजिए। आज ये नहीं महात्मा जी पीछे घसे नीचे गिर गया। राम राम। ये दुनिया के लोग धन्यवाद के पात्र हैं जो सांचों के विवाह करके नहीं गिरे हुए हैं। हम तो सपना में विवाह करके कुआं से नीचे गिर गए, और दुनिया में जो रहते हुए नहीं गिरा हुआ है, बहुत बड़ा धन्यवाद के पात्र है। विवाह समझिए, विवाह भले कर लेते हैं, ये कितना झंझट है ये आप समझिए। टेंशन समझते हैं, एक सूर्य के ताप नहीं कपार पर लगता है, परेशान हो जाते हैं। और जहां पर पत्नी का टेंशन जब आ जाता है तब खूब बड़ा गर्म रहता है। हंसी की बात नहीं कर रहे, भारी बात करके मैं बात करता हूँ। देखिए कितना टेंशन में रहते हैं। इसीलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि विवाह सही माने परमात्मा जो चाहते हैं उसी का मंगल होता है। ब्राह्मण देवता तो रोज कुंडली बनाते रहते हैं, गन्ना मन्ना 26 गुण से लेकर 56 गुण बना देते हैं। 26 मत करिए, माने 10 गुण से लेकर के 56 गुण तक बन जाता है। फिर भी जितने विवाह शादी किए होंगे, किसी के गन्ना मन्ना से बना हुआ है। हजारों में किसी के पति पत्नी होगा जिसका टकराहट नहीं हुआ होगा, हजारों में कोई ऐसा होगा जिस टकराहट नहीं होगा। बाकी रोज कहीं घरे में महाभारत हो रहा है, तो कोई एक लोग खाकर रह जा रहा है, कोई नहीं रहा है। धन्य है कर्दम ऋषि। विवाह प्रथम सम्राट मनु की बेटी जिनका नाम है देवहूति, इतना सुशील है, इतना सुशील है मत पूछिए। और कर्दम ऋषि जी पूजा पाठ तपस्या में इतने लगे रहे, वर्षों बीत गया। देवहूति जी प्रतीक्षा करती रह गई कि विवाह हुआ है। माधुर्य वंश परंपरा के जीवन जीने का मौका भी है। ये तो तपस्या में मेरे पति लग गए हैं, क्या करना चाहिए? बहुत दिनों के बाद जब तपस्या समाधि से विराम लिए कर्दम ऋषि, तो देवहूति जी उनकी सेवा में थी। कोई जीव जंतु हिंसक जीव कहीं प्रभावित हो जाए, तो कर्दम ऋषि तपस्या में इतने निमग्न हो गए थे। देवी जी आपका परिचय? तो देवहूति जी की प्रभु, अरे समाधि जो क्या लगाए हमको भूल गए, मेरा परिचय पूछते हैं। मेरे पिता ने आपके हाथों में हमारी हाथों को रखा है, हमको आप पूछ रहे हैं। मैं आपकी पत्नी हूँ, मनु जी की बेटी हूँ। अच्छा, अरे क्षमा करो, मैं तो पूजा पाठ तपस्या में लग गया था, तुमको भूल ही गया था। देवी धन्य है तुमने जो इस प्रकार से नियम रखा। क्या तुम्हारी कोई इच्छा है?
कि प्रभु इच्छा क्या होती है। हम गृहस्थ आश्रम में आपसे मेरा विवाह हुआ है, तो मैं चाहूंगा कि मंगल में वंश विस्तार हो, इसके लिए आप हमें अधिकार दीजिए। अब करदम ऋषि का ठीक है, उनको व्रत करने को बताया और व्रत की, और व्रत करने के बाद तब कहे देवी जी तुम्हारे लिए मैं विमान बना रहा हूं, कामक विमान, और पूरे दुनिया में घूम लो। फिर क्या मना मत आ जाए। पूरी दुनिया में घूमने के बाद तब समय पाकर करदम ऋषि ने अपनी कहे कि देखो तुम्हारे पिता से मैंने कहा था मैं विवाह करने वाला नहीं था। ब्रह्मा जी ने आकर कहा, भगवान श्रीमन नारायण ने कहा था कि देखिए अगर आप विवाह करेंगे तो मैं आपको एक लोभ दे रहा हूं। भगवान ने आकर कहा था नारायण ने, क्या चीज? कि मैं आपका बेटा बन करके आऊंगा, विवाह मंजूर है? तो मैंने सकार दिया, कहा प्रभु तब तुम्हें विवाह करूंगा। अगर भगवान एक कहे होते कि मैं बेटा बनकर नहीं आऊंगा तो मैं विवाह नहीं करता, इसीलिए मैंने विवाह कर लिया। और करदम ऋषि की पत्नी देवहूति द्वारा प्रथम पुत्र हुए, पुत्र के रूप में, संतान पुत्र नहीं, संतान पुत्र पुत्री दोनों में कहा जाता है। संतान हुए जो बेटी के रूप में हुई। करदम ऋषि का मतलब फंस गए, हम बेटा के लिए विवाह किया, हो गई बेटी। भगवान कहते कि बेटा बन करके आएंगे, अब हो गई ये बेटी। ये क्या हो गया? अब तो इसको विवाह शादी करना पड़ेगा तब ना साधु बनेंगे। ठीक है, प्रतीक्षा करें। ऐसे प्रतीक्षा करते करते करदम ऋषि को 9 बेटियां हो गई। करदम ऋषि के शायद भगवान भूल गए होंगे, कहे थे आने के लिए, भूल गए होंगे। अब चलो जो हुआ सो हुआ। अब कमंडल उठाए और करदम ऋषि चल दिए, देवी जी मैं जा रहा हूं। माता देवहूति ने कहा, प्रभु ये 9 बेटियों का विवाह कौन करेगा? आखिर लोग क्या कहेंगे समाज के लोग कि देखो हम तो भगवान के प्रतीक्षा में दिन तो रह गए, भगवान आए नहीं और 9 बेटियां हो गई। ठीक है चल, जब कहती हो तो वही पुनः अपने 9 कन्याओं को समय से उन्होंने क्या किया, जो ब्रह्मा जी के जो अलग अलग जो पुत्र थे, उन 9 पुत्र जो नारद जी के बड़े भाई थे, उन सभी लोगों के साथ ब्रह्मा जी ने अपनी 9 बेटियों का, मनु जी ने, करदम ऋषि ने कर दिया। करदम ऋषि ने अपने 9 पुत्रों का विवाह ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों के साथ कर दिया, केवल एक नारद जी को छोड़ करके। इस प्रकार अब हम स्वतंत्र हो गए। आज ये भी चलने की सोचे कि भगवान ने कहा था बेटा बन करके आए और प्रतीक्षा करना। आज ये भी प्रतीक्षा किए थे, कुछ समय के बाद सही माने में एक और संतान है, 10वें संतान जो भगवान कपिल देव के रूप में हुए। बोलिए भगवान कपिल देव की। वही भगवान कपिल देव जन्म लिए। आज जन्म लेने के बाद कुछ समय तक शिक्षा संस्कार से संबंधित करके, और करदम ऋषि ने कहा अब मैं चल रहा हूं, अब मैं नहीं मानूंगा। अपना कमंडल उठाए और कमंडल उठा करके करदम ऋषि चल दिए और जाकर के तपस्या साधना करके अपने जीवन को कल्याण किए। इधर माता देवहूति ने विचार किया कि शरीर का कल्याण कैसे होगा, और ऐसे शरीर के कल्याण करने के लिए भगवान कपिल से पूछा कि हे प्रभु आप स्वयं भगवान के अवतार हैं, यह संसार में रहने वाला शरीर संसार की वासनाओं में लगा रहता है, ऐसे संसार की वासनाओं में लगा हुआ जीव कि कल्याण का क्या उपाय है? तो वही भगवान कपिल देव ने माता देवहूति को उपदेश दिया। तो शेष चर्चा मैं अगले दिन करूंगा कि भगवान कपिल देव ने माता देवहूति को आत्म कल्याण के लिए क्या उपदेश दिया और उसे माता देवहूति ने किस प्रकार अपने जीवन को मंगल किया, ये शेष चर्चा अगले दिन। आज इसी के साथ वाणी विराम, और यही पर श्रीमद् भागवत महापुराण के करदम देवहूति विवाह की कथा, श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह जो सुनने वाले लोग हैं उनको चाहिए कि प्रथम दिन की कथा जो है करदम देवहूति विवाह की कथा तक सुनना चाहिए। ये नियम यही है। ये जो सप्ताह सुनने वाले लोग हैं, जो सप्ताह सुनाने वाले हमारे विद्वान ब्राह्मण हैं, उनको चाहिए कि श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद से लेकर के और
तीसरे स्कंद के 22वें अध्याय पर प्रथम दिवस की कथा का विश्राम देना चाहिए। यानी प्रथम स्कंद महात्म सहित प्रथम स्कंद से लेकर के तीसरे स्कंद के 22वें अध्याय पर कथा का विश्राम प्रथम दिन का देना चाहिए, जो कि कर्दम देवहूति विवाह का जो प्रसंग है, श्रीमद् भागवत सप्ताह सुनने वाले जो नियम से घर सुनते हैं, वो प्रथम दिन की कथा बताई गई है। इतनी कथा प्रथम दिन तक होनी चाहिए। अभी तक कथा मैं जो 2 महीना से सुना रहा था, ये सप्ताह सुनने वाले के लिए ये 1 दिन की कथा है। तो शेष चर्चा कल मैं करूंगा कि माता देवहूति को भगवान कपिल देव ने आत्म कल्याण के लिए क्या उपदेश दिया। आज इसी के साथ वाणी विराम। एक बार भगवान का नाम है श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण लक्ष्मी श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, विश्व जगदाता श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति शांति। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूरजो अजायत श्रोत्रायुषप्राणसमुखादिनिरजायत श्रीश्रुते लक्ष्मी शवज्ञावहोरात्रे आर्षे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्याकम् ईश्वरनिगाढ मोमैगाढ सर्वलोकं मयिगाढ कासायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्दपुण्ड्रं च वाल यस्यास्ते दक्षस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्ते मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूर्य पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि अमर्यादशूद्रश्चलमतिरसोयाब्दसभो कृतघ्नमधुरवाणी स्मर परवशो वञ्चनपर निशंसावापेश कथमामितो दुःखजलते प्रपारादोत्रेणस्तव परिचरेयं शरणयो। लक्ष्मी नारायण भगवान की, विश्व जगदाता श्री त्रिदंडी स्वामी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति शांति।